हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जो हम लोगों का एग्ज़ाम के लिए ऐसे के एग्ज़ाम के लिए जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें जो फिज़िक्स का हमारा टॉपिक हुआ था, तो फिज़िक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने वेक्टर से स्टार्ट करा था और वेक्टर से स्टार्ट करने के साथ साथ हमने वेक्टर के कुछ टॉपिक पढ़े थे। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं और आपको को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। उसी का कुछ पार्ट और है जिसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। और क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो वेक्टर है ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे आप तो आपको वेक्टर आना चाहिए। तो एग्ज़ाम से पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसका, वो एटलीस्ट ये वेक्टर को पढ़ के जाएं ताकि उनको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस। तो इसके दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड है मैथमेटिकल मेथड, एक क्या मेथड है आपका मैथमेटिकल मेथड। और ये जो मैथमेटिकल मेथड है इसमें मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये कुछ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सपोज दैट। और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये दिया हुआ है -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। और आपको बोला गया कि आप सब्ट्रैक्ट करो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। तो ध्यान रखना जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a माइनस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी में से ही आपको करना पड़ेगा। a में से किसको माइनस करना पड़ेगा, b को। कैसे करेंगे देखिए सब लोग। तो हम लिखेंगे r वेक्टर इक्वल टू, पहले a वेक्टर है तो a वेक्टर को लिखिए, कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। उसमें से माइनस करेंगे किसको, b वेक्टर को। तो इसको लिख दीजिए -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, हमने क्या करा, a वेक्टर में से माइनस करा है किसको, b वेक्टर को, लिख दिया। अब क्या करना है देखिए सब लोग, यहाँ पे ओपन कर दीजिए 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। माइनस हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2j कैप, और माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो कितना होगा 6k कैप। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए i वाला i के साथ सॉल्व करना है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या है 2i कैप प्लस 3i कैप, 2i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा 5i कैप, 3j कैप प्लस 2j कैप ये भी कितना हो जाएगा 5j कैप, और 4k कैप माइनस 6k कैप। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है तो कितना बचेगा -2k कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर का। ध्यान रखिए, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो a माइनस b करेंगे तो पहले a आएगा, बाद में क्या आएगा b। अगर यहीं पे हमको बोला गया होता कि आप फाइंड करिए, क्या फाइंड करने को बोला गया होता, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो उसमें हम b को पहले लिखते और a को क्या लिखते बाद में। तो ये होता है हमारा मैथमेटिकल मेथड वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, जो आपको जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या है हमारा। तो ग्राफिकल मेथड, इसका अलग से कोई रूल नहीं है, हम एडिशन वाला रूल यूज करके ही ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है इसका। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपको बोला गया कि r वेक्टर इक्वल टू आपको करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये करना है। और आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक मान लो ये वेक्टर दे रखा है a वेक्टर, और एक मान लो ये वेक्टर दे रखा है आपको b वेक्टर। ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको a माइनस बी करना है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस देखो, इसको एडिशन वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस वापस से क्या हो जाएगा माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कहने का तरीका अलग हो गया। क्या हो गया, अब हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस बी वेक्टर को। और किसी भी वेक्टर का माइनस निकालना हमको पता है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना मैंने सिखाया था। क्या करना होता है, यहाँ पे किसको माइनस करना है, बी को। तो ये हमको बी दे रखा है,
इसको आपको नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर लेंगे और इसको मैग्नीट्यूड सेम रख के डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब देखिए सिंपल है तरीका, क्या है कि ए वेक्टर में हमको ऐड करना है किसको, माइनस बी वेक्टर को। ये तरीका है। तो कैसे करते थे, देखिए हम लोग ग्राफ में फर्स्ट जो है उसको ऐसा कैसा बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, ए वेक्टर बना दिया। क्या बना दिया, ए वेक्टर। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाले के हेड पे सेकेंड वाले का क्या लगाना है, टेल, और किसका, माइनस बी का। तो इसको उठाएंगे और फर्स्ट वाले के हेड पे लगा देंगे। डायरेक्शन कितना है, इधर, ये क्या है हमारा, माइनस बी वेक्टर। अब क्या करना होता था, जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसके टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिला देना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है ये रिजल्टेंट को शो करेगा, और कितना होगा ये, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमने क्या निकाला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और बात ध्यान रखिएगा कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कभी भी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं हो सकती। चाहे तो आप चेक करिए यहीं पे ही, सपोज दैट आपको फिर से बोल दिया क्वेश्चन में कि आप क्या निकालो, आप निकालो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखो करके देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अभी क्या कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे कि बी वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस ए वेक्टर को। बी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस ए वेक्टर को। ये बी वेक्टर में हम ऐड करेंगे, ऐड वाले फॉर्मूले से ही करना है। बी वेक्टर में ऐड करेंगे किसको, माइनस ए वेक्टर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड वाले के लिए अगर हम डायग्राम देखें तो हमारा ए वेक्टर ऐसा था, सेम क्वेश्चन के लिए ए वेक्टर ऐसा था और बी वेक्टर कैसा था, ये हमारा क्या था, बी वेक्टर। अब देखो हमको करना क्या है, हमको बी वेक्टर में, बी वेक्टर है हमारे पास, उसमें ऐड करना है किसको, माइनस ए को। तो हमको किसका नेगेटिव वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर का। तो ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, देखो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे और डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, माइनस ए वेक्टर। अब सिंपल कहानी है क्या, बी वेक्टर में ऐड करना है माइनस ए को, तो बना दो। बी वेक्टर आपने बना दिया, जैसा है डायरेक्शन सेम, और फर्स्ट वाले के हेड पे सेकंड वाले को उठा के, किसको, माइनस ए को उठा के आप लगा देना है। ये क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। फर्स्ट वाले के टेल से सेकंड वाले के हेड को मिला देना है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। कितना होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखो दोनों क्वेश्चन में इसमें जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर, और इसमें जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे। हाँ, मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या आएगा, सेम, बट डायरेक्शन दोनों की क्या आएगी, रिवर्स आएगी। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो डायरेक्शन अलग आएगा, और अगर b माइनस ए करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, अलग, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड की, रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड बोल दे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो दोनों के लिए एडिशन वाले में अलग था, इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन वाले में क्या था, प्लस 2ab कॉस थीटा था। जब हम ऐड करते थे तो क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर माइनस कर रहे हैं तो कोई सा भी, चाहे b माइनस ए करो चाहे a माइनस बी करो, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है सबको। तो यहाँ तक नोट करिए सब लोग और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ में नोट्स बनाना जरूरी है। चलिए हटा रहा हूँ इसको मैं। अब हम आगे करेंगे क्या, देखो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारे ज़रूरी है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे मल्टीप्लाई करें, तो देखो सब लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो देखो फर्स्ट मान लो अगर कोई वेक्टर
किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई वेक्टर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है बट एंट्रेंस वगैरह में काम आएगा। अगर कोई वेक्टर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। तो देखो वेक्टर के पास एक्चुअली में क्या होता है, तो वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये रियल नंबर तो क्या है, एक नंबर है। तो जब हम किसी नंबर को किसी वेक्टर के साथ, वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो होगा क्या, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि वो नंबर उससे मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, चेंज। और जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जो पहले डायरेक्शन थी अभी भी क्या रहेगी, वही डायरेक्शन रहेगी। और एक चीज़ होता है यूनिट, तो यूनिट भी क्या रहेगा, सेम। ये आपको नीट और जेई वगैरह में काम आएगा, 12th क्लास में इतना यूज़ नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात है, अच्छा इसका एग्जांपल दे दूँ आपको एक, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है वेलोसिटी, और कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड, और हमको बोला इस वेलोसिटी को डबल कर दो। डबल मतलब 2v वेक्टर कर दिया। अब 2 क्या है, रियल नंबर, और v क्या है, वेक्टर। रियल नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर से। तो आप क्या करोगे, 2 और v कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो आएगा क्या आपका, देखिए मीटर पर सेकेंड। तो आपका आएगा क्या, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस वेक्टर में और इस वेक्टर में क्या हुआ ये वेक्टर में 2i कैप था, यहाँ पर 4 हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज। डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम। यूनिट अभी भी क्या है, सेम। तो जब कोई रियल नंबर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो ओनली उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन और यूनिट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको भी। अब सेकंड चीज क्या है, देखिए सेकंड चीज क्या है हमारा, सेकंड है कि जब कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। तो देखो स्केलर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, चेंज। मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, चेंज। डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। और यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्केलर के पास खुद की क्या होती है, एक यूनिट होती है, वेक्टर की भी खुद की क्या होगी, एक यूनिट होगी। तो दोनों यूनिट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो एक नया यूनिट मिलेगा, इसीलिए यूनिट चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, बट डायरेक्शन क्या रहता है, सेम। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे बोल दिया फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमको पता है स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर, और फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पे फिर उस फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर नया यूनिट मिल जाएगा, न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड। तो यूनिट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इसको हम लोग ताकि हम फटाफट अपने सिलेबस पे पहुंच पाएँ। जिसको थोड़ा फास्ट लगे वो उसको थोड़ा सा स्लो करके आप अपना देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, देखो उसको, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा क्या है कि जब कोई वेक्टर, इसको समझना जरूरी है, इसको आराम से देखते हैं। जब कोई वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर से, तो क्या होगा। जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखो, जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो दो केस बनेंगे, समझना है सबको आराम से। वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिजल्ट जो होगा
वो स्केलर भी हो सकता है और वो जो रिजल्ट है वो वेक्टर भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, जब कोई वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट हमारा स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कब स्केलर होगा कब वेक्टर होगा? तो ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, अगर दो वेक्टर के साथ मान लो a और b दो वेक्टर हैं और उसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, cos थीटा। क्या है? cos थीटा। दो वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, cos थीटा। तो इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो हमेशा है कैसा आता है, स्केलर आता है। जबकि वहीं पे अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में अगर साइन थीटा लगा हुआ है तो ये जो है ये क्या कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। तो ये पहचानने का तरीका है आप लोगों का कि वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। तो फिर से देखिए, वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, जो उसका रिजल्ट है वो या तो स्केलर होगा या उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। या तो रिजल्ट स्केलर होगा या क्या होगा, वेक्टर। अब कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए अगर दो वेक्टर हैं a और b और उनके साथ अगर कहीं पे cos थीटा लगा होगा तो आपको समझ जाना है ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। जबकि वहीं पे अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में साइन थीटा लगा हुआ है तो इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा अलग अलग एक एक को करके। तो चलिए सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो जैसे हमने सीखा डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, दो वेक्टर के साथ क्या लगा होगा, cos थीटा। इसको शो कैसे करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट लगा के। जैसे a b cos थीटा, इसको हम कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में a वेक्टर और बीच में क्या लगाएंगे, डॉट, क्या बोलेंगे, b वेक्टर। और मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट का आंसर इसको क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी है। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। और इसका जो आंसर होगा हमेशा, नाम ही देखो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका स्केलर आएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर फॉर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो ध्यान रखो, डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम ऑर्थोगोनल i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, ये इंपॉर्टेंट है, सीखिए सब लोग, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k अगर सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। और अगर डिफरेंट वाले जैसे i डॉट j, j डॉट k या k डॉट i डिफरेंट वाले मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे हमको मतलब नहीं है, बस याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम ऑर्थोगोनल को बस मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट वाले मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मान लो ये भी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ये दे रखा है हमको मीटर में, किसमें दे रखा है, मीटर। हमको बोला है फाइंड वर्क डन। क्या बोला है, फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालो। तो देखो फिजिक्स में आपको डॉट प्रोडक्ट तो करना आना ही पड़ेगा, साथ में ये भी पता होना है कि डॉट प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो वर्क डन जो होता है हमको पढ़ाया गया है 11th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है वो होता क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना पड़ेगा।
पहले फॉर्मूला पता हो, बाद में आपको ये पता हो कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, दोनों चीजें पता होनी पड़ेंगी। तो वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो डॉट प्रोडक्ट फोर्स कितना है हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है, मैंने क्या बोला डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो एक तरीका क्या होता है, पहले इसको उठाऊं इन सब से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसको उठाऊं इन सब से मल्टीप्लाई करूं, फिर थर्ड वाले को उठाऊं इन सब से मल्टीप्लाई करूं। बट हमको पता है देखो 2i को i से करेंगे ठीक है, फिर 2i को j से करके कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि i और j अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे 0, इसीलिए बस हम डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले को बस इंटू करते हैं, अपोजिट वाले को इंटू नहीं करते। तो देखो 2i को i से करूंगा तो क्या आएगा 2i डॉट i, फिर j वाले को j से करूंगा, माइनस है यहाँ पे तो -6 क्या हो जाएगा j डॉट j, फिर k वाले को k से करूंगा तो 4 3 जा 12 और साथ में क्या आ जाएगा k डॉट k। ठीक है, तो देखो 2i डॉट i 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू में क्या 1 आ जाएगा, इनटू में क्या 1, -6 j डॉट j 1 हो जाएगा प्लस 12 k डॉट k 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या देखो 2 -6 प्लस 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 + 12 14, और 14 में से 8 यहाँ से कर सकते हो, 2 - 6 -4 बचेगा, -4 12 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। अब देखो जो आंसर आया हमारा 8, वहाँ पे कहीं पे भी i j k नहीं दिखाई दे रहा। i j k नहीं दिखाने का मतलब इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, और जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है, स्केलर। यूनिट लगा सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो ये हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको समझना है। अभी फिलहाल के लिए 12 में आपका डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा यूज नहीं होता, 12 में ज़्यादातर आपके वेक्टर प्रोडक्ट यूज होंगे। तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट को समझते हैं, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट भी आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, जस्ट अभी आपको ये समझाने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, हमने जस्ट ये सीखा है। क्योंकि वेक्टर जो है ये अपने आप में एक टॉपिक है क्लास 11 का, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग क्लास 11 के जब सीरीज चलेगी तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं वेक्टर को। अभी जस्ट 12 के लिए जितना ज़रूरी है आपको जानना वो बता रहा हूँ, कोई लोग भूल गए होंगे उनके लिए, ठीक है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, तो एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस लगा के शो करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको लिखा कैसे जाता है, तो ए बी साइन थीटा, और साथ में एक्चुअली में यहाँ पे एन कैप होता है। ये एन कैप क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है, वेक्टर। तो ये तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन। बट हमको अभी इस पर काम नहीं करना, आप बस इतना याद रखो कि अगर दो वेक्टर के साथ साइन थीटा है तो वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, वेक्टर मिलेगा, ठीक है। बात करें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो वहां पे क्या हुआ, सेम वाले को इंटू करा तो हमको क्या मिला, 1 मिला। यहाँ पे उल्टा है, जैसे सेम वाले i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k अगर सेम वाले इंटू करेंगे तो आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे 0। क्या मिलता है, 0। बात समझे। जबकि वहाँ पे स्केलर में सेम वाले इंटू कर रहे थे तो आंसर क्या मिल रहा था, 1। और यहाँ पे देखो अब अपोजिट वाले इंटू करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। जब हम अपोजिट वाले को इंटू करते हैं तो आंसर यहाँ पे थर्ड वाला मिलता है। जैसे i और j को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, k। j और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, i। मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा थर्ड वाला मिलेगा। बट वो थर्ड वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप यूज़ करिएगा। आप ऐसे एक क्लॉक बना लीजिए, i j और k, और क्लॉक को क्लॉकवाइज ऐसे बना लीजिए।
ऐसे। अगर हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है चीज़, जैसे कहीं पे मान लो आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, तो देखो आई क्रॉस जे क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है। आई क्रॉस जे जैसा हमारा क्लॉक है वैसा ही चल रहा है, तो आंसर थर्ड वाला पॉजिटिव होगा। और क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा पर पॉजिटिव आएगा। दूसरा ऐसे ही जे क्रॉस के कर दो, तो जे क्रॉस के थर्ड वाला आएगा, क्लॉक के हिसाब से चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई कैप। तीसरा ऐसे ही के क्रॉस आई कर दिया, देखो के क्रॉस आई क्लॉक के हिसाब से चल रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। बट अगर उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब कहीं पे लिखा हो आई क्रॉस के कैप, अब देखो आई क्रॉस के अपोजिट जाना पड़ेगा, क्लॉक के अपोजिट जाना पड़ेगा, तो आंसर तो आएगा थर्ड वाला, बट कैसा आएगा, माइनस जे कैप। ऐसे ही कहीं पे लिखा हो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे अपोजिट जा रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। ऐसे ही क्या लिखा हो जे क्रॉस आई कैप, तो देखो इसमें भी अपोजिट जा रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, के कैप आएगा, बट कैसा, माइनस का। के कैप आएगा, कैसा आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ये समझना है हमको, ये रटना नहीं है, रटने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। आप ये कहीं पे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आप ये एक क्लॉक बना लो। अगर आप इस क्लॉक के हिसाब से चल रहे हो तो आंसर तो हमको पता है कि दो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कौन सा मिलता है, थर्ड वाला मिलता है। बट अगर क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, क्लॉक के अपोजिट चल रहे हैं तो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो एक आपको एग्जांपल मैं सिखाता हूँ, क्योंकि क्लास 12 में जो हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से सीखते हैं इसको कैसा करना है। इसको करने का एक तरीका भी बताता हूँ मैं, कि जब भी हमको वेक्टर प्रोडक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे। ये तो आपका कुछ फॉर्मूले हो गए इसके। अब इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर बाई चांस हमको एग्जाम में करना पड़े तो हम करेंगे कैसे। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमको दिया हुआ है फोर्स ही दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, सपोज दैट हमको दिया है फोर्स ये 2i कैप प्लस 3j कैप, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 4k कैप ना, और न्यूटन में। और साथ में मान लो हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, साथ में यहाँ ले लें हम कोई दूसरा एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं, कुछ और ले लेते हैं हम, ले लेते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। आर वेक्टर मान लो हमने ले लिया -i प्लस 2j प्लस 3k, सपोज दैट ये मीटर में। और हमको बोला है क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता कितना है, हम जानते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होता है, ab साइन थीटा और साथ में n कैप। तो हमको ये तो अभी ज़रूरत नहीं, हमको जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो a वेक्टर मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। f कितना है हमारा, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले उसको पहले लिखना पड़ेगा, बाद वाले को बाद में। ऐसा नहीं r को पहले लिख दो f को बाद में, तो आप लिखो f पहले है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, क्रॉस करना है किसके साथ, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब एक तरीका, बेसिक तरीका तो क्या है, मैं पहले i वाले को इससे करूं, फिर i वाले को j से करूं, फिर i वाले को k से। क्यों, सेम वाला तो चलो जीरो हो जाएगा, बट अपोजिट वाले तो यहाँ पे जीरो होते नहीं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ और इसी को आपको यूज़ करना है एग्जाम में, जिसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स मेथड। इसको बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। क्या करना है आपको, आपको देखो ऐसे लाइन खींचनी है, एक यहाँ लिखना है i, फिर j, फिर लिखना है आपको k कैप। ठीक है, i कैप, j कैप, k कैप। और कौन किसको करना है, f क्रॉस r। तो जो पहले है उसके पहले i के साथ क्या है, 2 है, उसके नीचे लिख दो 2। फिर j के साथ क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। फिर k के साथ क्या है, 4 लिख दिया। ठीक है, फिर सेकेंड वाला क्या है, i कितना है, -i। -i मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया, -1।
अगर सपोज दैट कोई जे नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो इसका मतलब आप छोड़ नहीं देंगे, जे के साथ क्या लिखेंगे, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहाँ पे दे रखा है जे के साथ में क्या है, 2 है, के साथ में क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप ऐसे बना लो। अब आपको करना क्या है, देखो समझो, करना ये है कि पहले एक वाले को छुपा लो, एक रो को छुपा लो, आई को। जिसको आप छुपा रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है आई, जिसको आपने छुपाया उसको आपको लिखना है आई कैप, ऐसे छुपा लिया। अब राइट हैंड मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। बीच में हमेशा क्या लिखना है आपको, माइनस। बीच में हमेशा क्या लिखना है, माइनस। पहले राइट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जो बच गया दोनों को, 3 इंटू 3 9, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। फिर अब जे का नंबर, जे को छुपा दो। अब जे को छुपाएंगे तो आई यहाँ पे लिखा, जे के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा, जे के लिए हमेशा क्या यूज करोगे, नेगेटिव। अब इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखो जे छुप गया, फिर वही राइट हैंड साइड से आगे से ही करना है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। फिर यहाँ पे देखो -1 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, -4। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। देखो ये तो छुप गया, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 2 जा 6, 6 लिखा, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। फिर -1 इंटू 4, तो इसको एक साथ नहीं लिख देना, इसको ब्रैकेट में लिख लो, बाद में सॉल्व कर देंगे, नहीं तो माइनस प्लस में गलती होगा। आई हो गया, जे हो गया। अब के को छुपाना है ऐसे, तो के फिर वापस से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, फिर के क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। फिर के लिए छुपाओ। अब देखो के लिए छुपा दिया, आगे से ही करना है, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। 2 2 जा 4, बीच में हमेशा क्या आ गया, माइनस। -1 इंटू 3 को करोगे, -1 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, -3। इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए लिखा है कि डायरेक्ट लिखेंगे तो गलती कर लेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करो। तो देखो यहाँ पे 9 - 8 कितना बचेगा, 1। तो 1 आई कैप, यहाँ पे देखो -j कैप, 6 है, माइनस ब्रैकेट ओपन करूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। यहाँ पे भी देखो के 4 है, ब्रैकेट ओपन करूँगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब अच्छे से लिख दो, 1 आई कैप, 6 + 4 10, तो माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, -10 जे कैप, 4 + 3 7, +7 के कैप। और अच्छे से लिखना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम क्या लिखेंगे, आई कैप -10 जे कैप +7 के कैप। ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट किसका, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर का। क्लियर है। फिर से देख लो एक बार, आप लोग समझ लीजिए कैसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट को। देखो जिसको भी करना है पहले लिखो आई जे के, पहले जो ऊपर वाला है एफ वेक्टर, उसका साथ में आई के साथ में जो कुछ है, जैसे 2 है 2 लिख दिया, जे के साथ में 3 है 3 लिख दिया, के साथ में क्या है 4 है 4 लिख दिया। सेकंड वाला लिखो, आई के साथ कुछ नहीं है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस मतलब -1, जे है 2 लिखा हुआ है 2 लिख दिया, के है के साथ 3 है 3 लिख दिया। सपोज दैट अगर के यहाँ पे नहीं है तो के जो नहीं है उसके जगह पे क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट आई को छुपाना है, आई को जिसको छुपा रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है, और बाकी जो बचे वाले हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 9, बीच में हमेशा क्या लाना है, माइनस। फिर 4 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, बीच में हमेशा माइनस, 4 × 2 8 आ गया। फिर जे के लिए जे को छुपाओ, जे में आई पॉजिटिव, फिर जे कैसा होगा, नेगेटिव, हमेशा हर क्वेश्चन में। फिर 3 × 2 6, बीच में हमेशा माइनस, -1 × 4 -4। तो आप चाहे तो जब प्रैक्टिस हो जाए तो एक साथ लिख सकते हो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे ही के को छुपाया, 2 × 2 4, बीच में हमेशा माइनस, -1 × 3 -3, ठीक है। ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको अच्छे से लिख दो। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर आया हमारा, उसमें आई जे के सब दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। क्या आता है, वेक्टर। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये। और जो वेक्टर है ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको इतना सिखाया। थोड़ा सा फास्ट हुआ है बट इतना ज़रूरी था ताकि एटलीस्ट बिना वेक्टर के आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते। तो एक बार इसको आप लोग ज़रूर देख के फिर अब हम लोगों का जो काम है इस सीरीज़ का, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 1 हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज।
तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चन, उनको भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक को भी पूरा कवर करते चलेंगे। और अगर किसी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो हम लोगों के प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ हैं वो हम लोगों ने पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो कि सर ये पहले बता दीजिए, ये बाद में बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हो रहा है, स्पेशली असम जो आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देख के ही हम लोग ये वीडियो बनाया जा रहा है, ओनली फॉर असम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है कि सर ये वाला टॉपिक पहले बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, वो टॉपिक पहले हो जाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं इसको क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, चैप्टर 1 के साथ। थैंक यू।